गुजरात में रैली निकली थी हजारों हिंदुओं की। और उसमें क्या हो रहा था, क्यों रैली निकली थी, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है। तो निकली ही इसलिए थी क्योंकि भाई वहाँ पे डर था। लोगों को अब डर कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं हमारी लड़कियों के साथ ये लव जिहाद वाला मामला ना हो जाए। और ये डर जायज़ भी है क्योंकि ऐसा हो चुका है और ऐसा होता ही जा रहा है। पिछले दिनों में हम लोगों ने अंकिता के साथ में या फिर बहुत कुछ हमारी ही चैनल पे हमने वीडियो बनाई हुई है जिसमें एक एक स्टोरी हमने सुनाई हुआ है कि भाई कैसे हो रहा है। पिछले ही 2-3 दिनों में 2-3 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम लड़का रहता है वो हिंदू अपना नाम बताता है, कलावा वगैरह मतलब हाथ में बैंड वगैरह जो हिंदू पहनते हैं वो भी पहन लेते हैं, हिंदू बन के रहते हैं। कई तो फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि भाई ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, यानी ये लोग अपने धर्म के नहीं कोई धर्म विशेष के लोग हैं। और इसके बाद वो लोग धमकी देने लगते हैं कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो या फिर मारे जाओगे, और मार भी देते हैं कितने ही केसेस में। ठीक है, पिछले दिनों में पता चला है हम लोगों को, बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारी लड़कियां मारी गईं। एंड अभी अंकिता भी जल गई, देख रहे हो। फिर एक मैंने स्टोरी अभी बनाई थी, अभी एक नया मामला आया था जिसमें पूरे परिवार को उस लड़के ने धमकी देकर रखा था कि तुम्हारा गला ही काट दिया जाएगा, मतलब पूरे परिवार का गला काट दिया जाएगा, वरना अपनी लड़की को हमारे पास भेज दो। ऐसा ऐसा मामला हुआ था। एक मैंने बताया था जिसमें रिक्शे पे मतलब ई रिक्शे पे लड़कियां जा रही थी और उनको छेड़ा गया। जब लड़के को मारा गया तो वो अपना हिंदू नाम बता रहा था, लेकिन और ज़्यादा मारा गया, मतलब और ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, तब वो अपना ओरिजिनल नाम मुस्लिम नाम बताता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखता है चारों ओर कि अब जो मामले आने लगे हैं इसमें क्या हो रहा है कि हिंदू नाम को आगे कर करके, ठीक है, अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं अपना नाम अभी मुस्लिम कर लेता हूँ तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि आप मुस्लिम हो हिंदू? मैं तो हुलिया बना सकता हूँ ना, और सामने वाली लड़की को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा करके वो लोग मुस्लिम लोग हिंदू बन करके और ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए रैली निकाली गई थी। और ऐसी रैलियां भारत में हज़ारों की तादाद में निकलनी भी चाहिए। वो तो एक निकली थी, बट मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में निकलनी चाहिए। हाँ, रैली ऐसी निकालो जो कि उपद्रव ना करे, लेकिन ऐसी रैलियां अगर निकलती हैं तो सरकार पे प्रेशर पड़ेगा। देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चीज़ सरकार को लेना होगा, बहुत कठोर फैसला, जिसपे कि नाम बदलने के ऊपर ही, यानी कोई मामला आए कि भाई नाम बदल के रह रहा था ये शख्स और ये प्रूव हो जाए तो इसी पर कठोर से कठोर सजा दी जाए। क्योंकि अपनी पहचान छुपा करके और किसी और के साथ में रहना या फिर उससे दोस्ती भी करना, ये इस देश में इलीगल होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऐसे तो पहले पकड़ा जाएगा कि भाई ये झूठ बोल के हमारे साथ रह रहा था, तब तो सही है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कुछ। लेकिन अगर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कि अगर वो प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है, तब हम कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम इतना इस रूल को स्ट्रिक्ट कर दें कि अगर कोई सोचे भी कि हमें नाम बदल के किसी के साथ में दोस्ती रखनी है और अपना पहचान छुपाना है, तो वो एक बार को थोड़ा सा उसके मन में आ जाए कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। डेमोक्रेसी है इस कंट्री में, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कोई भी कैसे भी रह रहा है, कोई भी कुछ भी। ये अंग्रेजों वाला जो लॉ है वो चलता ही जा रहा है, इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लूपहोल्स हैं, कानून का डर है ही नहीं उन लोगों में। जो लोग ऐसा लव जिहाद वाला प्रोपोगेंडा कर रहे हैं उनके मन में डर होना चाहिए। अगर डर नहीं रहेगा तो ऐसा ही चलता रहेगा। मैं इस रैली को सपोर्ट करता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे हज़ारों रैलियाँ निकालनी चाहिए। अभी तो मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी रैली हो तो मैं उसमें जुड़ूँ, जो मेरे पास हो तो मैं अवश्य जुड़ूँगा। इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को समाज से बाहर करना ही उचित है, क्योंकि ये लोग नुकसान बहुत पहुंचा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं लव जिहाद के ऊपर? आप अपना ओपिनियन दीजिए, और क्या ऐसी रैलियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए। नमस्कार।